ये लीजिए पापा, आपकी गर्मा गर्म चाय। बेटा, कब तक तू खुद से चाय बना बना कर पीता रहेगा? शादी कर लेना। पापा, आप फिर शादी की रट लगा कर बैठ गए। मैंने आपको कहा है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो फिर कब करेगा? मेरे मरने के बाद? पापा, क्या बोले जा रहे हो? देख बेटा, गरिमा बहुत अच्छी लड़की है। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ गुणी भी है और संस्कारी भी। बेटा, साक्षात लक्ष्मी का रूप है गरिमा। इतनी अच्छी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देख बेटा, उसके पापा और मैं चाहते हैं कि वो इस घर की बहू बने, पर एक तू है जो उससे दूर भागता है। हाँ कर दे बेटा, तो फिर मैं उसके पापा से बात कर लूं। नहीं पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और गरिमा से तो बिल्कुल भी नहीं। गरिमा से नहीं करनी तो किसी और लड़की से कर ले। पंडित जी ने सैकड़ों रिश्ते दिखाए, पर तेरे को उसमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आई। आखिर कैसी लड़की चाहता है तू? मुझे बता, मैं ढूंढ के लाऊंगा तेरे लिए। ठीक है पापा, मुझे जैसी लड़की पसंद आती है मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, ठीक है? नमस्ते अंकल। नमस्ते। ओहो, क्या बात है गरिमा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। मंदिर गए थे तो सोचा आपको भी प्रसाद देते जाए। ये लीजिए प्रसाद। अरे बहुत अच्छे है मेरी बच्ची। मैं अमन को प्रसाद दे के आती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या बोल रहा था? जान लिफ्ट चाहिए। बोल, फिर से बोल। दीदी, अब दीदी हो गई तेरी। जान बोल ना, बोल जान, बोल। देखो तुम अच्छा रुक रुक, फिर रुक रुक, माँ का दूध पिया तो रुक। मैं चाहता हूँ जरूर मिलेंगे, और अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगा। क्या बात है अमन, मुझे देखते ही अंदर आ गए। मुझसे बात नहीं करना चाहते? नहीं गरिमा, वो ऐसा नहीं है। तुम तो जानते हो ना अमन, कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। I love you so much। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? बोलो।
गरिमा, कहाँ कोई हो? कुछ नहीं, लाओ मैं बांध देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद बांधूंगा। उफ़ो, तुम्हें पता है ना, मैं बांध। तुम्हें पता है अमन, जब मैं तुम्हारे करीब रहती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमन, थोड़ा लेट चले जाओ ऑफिस, थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ। क्या कर रही हो गरिमा? जब देखो लिपटती रहती हो। अमन, हाँ रोनी बोल। स्टार पब, सब लोग आ रहे हैं? हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। अरे अंकल, आप ठीक है? उठिए उठिए। अरे आपकी तो चोट लग गई। उठिए उठिए उठिए। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल तक ले चलता हूँ। नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं, मुझे घर तक छोड़ दीजिए। अरे अंकल ऐसी हाल। अच्छा चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, आइए बैठिए। आराम से आइए आइए। बहुत दर्द हो रहा है। अब वीडियो दे तेरी। जान बोल ना, बोल जान, बोल। भागता रहा, रुक रुक, माँ का दूध पिया तो रुक। पापा, आइए आराम से, इधर बैठिए। मैं अभी आई। हाँ बेटा बैठ जाओ। चोट लगी कैसे आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, एक बाइक वाले की लापरवाही की वजह से मैं गिर गया। इतना खून। अमन बेटा, ये अन्नू है, ये पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है आर्ट से। अन्नू बेटा, ये अमन है, अनजान होकर भी इन्होंने हमारी हेल्प की। थैंक यू। इट्स ओके। अन्नू बेटा, तुम जानती हो ये इतनी कम उम्र में भी खुद की कंपनी खड़ी कर दी, आईटी कंपनी। लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। अरे अंकल ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे रुको बेटा, ऐसे कैसे जा सकते हो? अनु बेटा, जल्दी से चाय बना दो। हाँ आपकी पट्टी कर दूं, एक सेकंड। अच्छा बेटा, अपने पापा का क्या नाम बताया? जी जयेश कुमार। अच्छा अच्छा, उनका नंबर चाहिए था, उनसे बात करनी है। जरूर अंकल। कहाँ रह गई यार, तक तो आ जाना चाहिए था उसे।
कहाँ रह गई थी तुम? 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मेरे पापा को चोट लग गई थी, इसलिए लेट हो गई। क्या हुआ अंकल को? सड़क पे गिर गए थे, काफी खून निकलने लग गया। अभी ठीक है, पर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम मुझे घंटों घंटों वेट कराते हो तो उसका कुछ नहीं। आज मैंने थोड़ा सा वेट करा दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। बात लेट आने की नहीं, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही थी इसलिए थोड़ा परेशान हो रहा था। तुम्हें पता है ना तुम्हारी कितनी फिक्र होती मुझे। पता। हाँ शर्मा जी, मैं समझ गया, बता दूंगा आपको, ठीक है ना? ओके, बाद में बात करते। अरे अमन, वो किसी अनिल जी का फोन आया था तेरे लिए, बोल रहे थे कि तुमने उन्हें नंबर दिया। हाँ तो फिर क्या कह रहे थे? तेरे रिश्ते के सिलसिले में बात कर रहे थे। वो उनकी बेटी है अन्नू, तो मैंने कहा कि तुमसे बात करके बताऊंगा। हाँ तो पापा मिल लीजिए ना एक बार। ओहो, तो जनाब ने पहले से ही मन बना लिया है, तो कोई फोटो वोटो तो दिखाओ। हाँ पापा, एक सेकंड। ये पापा। ये मैंने तो सोचा था तूने गरिमा से ज्यादा अच्छी लड़की पसंद की होगी, पर ये लड़की तो संस्कारी नहीं है, बाइक चलाती है। मना कर दे इसको, गरिमा से शादी कर ले। पापा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मतलब लड़की बाइक चलाती है और वो संस्कारी नहीं होगी, ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक वॉजिक को गोली मार तू यार। तू गरिमा से ही शादी कर, इसको मना कर दे। नहीं पापा, मैं अगर शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। ठीक है, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। करता हूँ अनिल जी से बात तेरे लिए। थैंक यू पापा। God bless you. पापा आगे बेटा। आप यहाँ? हाँ बेटा, चोट कैसा है आपका? अभी ठीक है बेटा। बेटा वो अमन जो आया था मुझे छोड़ने, वो लड़का कैसा लगा तुम्हें? कैसा लगा मतलब? अमन बहुत ही अच्छा, शरीफ लगा, कामयाब है, पैसा भी है, खानदानी भी। तो मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात चला दी। अभी भी उसके पापा से बात हुई है, अमन को तुम बहुत पसंद हो, तो फिर मैंने हाँ कर दी। कल आ रहे रिश्ता पक्का करने के लिए। पापा आपने हाँ क्यों कर दिया? मुझे शादी नहीं करनी। पर क्यों बेटा? क्योंकि पापा मैं किसी और से प्यार करती हूँ। विकी नाम है उसका। क्या? पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि उसको जॉब मिल जाएगी तब आपसे मिलवाऊंगी। कॉलेज फ्रेंड है? नहीं, डांस क्लास में मिले थे 1 साल पहले। 1 साल हो गए, तो अब क्यों बता रही हो? सीधा शादी कर लेती, आशीर्वाद लेने आ जाती। मैं आपके परमिशन के बिना शादी कैसे कर लेती? अच्छा, कहाँ रहता है? केसरी बाग में। अच्छा ठीक है, उसका फोटो मुझे सेंड करो, उससे बोलो कि कल आके मिले मुझसे। सच? थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। मैं आई अभी। हेलो, एक लड़के की कुंडली निकालनी है और कल सुबह तक मुझे सारी डिटेल चाहिए। तुम्हारी फीस और उसकी सारी डिटेल्स तुम्हें सेंड करता हूँ। चलो। टेंशन हो रही है। क्यों? टेंशन मत करो। पापा। हाँ बेटा। पापा। पापा, ये विकी है। नमस्ते अंकल।
बैठ। क्या लोगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं अंकल, कुछ भी नहीं, थैंक यू। काम क्या करते हो? पापा मैंने बताया था ना, जॉब ढूंढ रहा है। बेटा मुझको बात करने दो। जी अंकल, अभी लास्ट ईयर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। फिलहाल डांस टीचर हूँ तो बच्चों को डांस सिखाता हूँ। अनु ने बताया होगा आपको। इससे कितना कमा लेते हो जिससे तुम्हारा गुजारा हो सके, या फिर अनु के पैसे से तुम्हारा खर्चा चलता है? मजाक कर रहा था। जी अंकल, फैमिली से पैसा आ जाता है। फैमिली? कौन सी फैमिली? तुम्हारा बाप बंटी जो जुआरी और दारूबाज था, जो 2 साल पहले मर गया, उसकी बुरी आदत की वजह से तुम्हारी माँ उसे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली। कहीं तुम उस फैमिली की बात कर रहे हो? वैसे भी तुमसे रिश्ता खत्म कर चुकी है। पापा क्या क्या कह रहे हैं? चुप रहो तुम, तुम्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में। बस कीजिए अंकल, रेस्पेक्ट कर रहा हूँ इसलिए चुप हूँ, वरना अच्छे से जवाब देना मुझे भी आता है। चल निकल, निकल यहाँ से। तू क्या सोचा कि तू जैसे लफंगे के हाथ में अपनी बेटी कहाँ दे दूंगा? बस कीजिए पापा। चल निकल। पापा क्या कर रहे? अनु, पापा ये ठीक नहीं कर रहे। पापा पापा ये क्या किया आपने? उसकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या उसको? अन्नू बेटा, तुम अब भी नहीं समझ रही हो। उसने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। उसका चोरी करना, झगड़ा करना, बस यही काम है। उसके नाम पे 3 केस चल रहे हैं। उसकी सारी कुंडली है मेरे पास, ये देखो। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने विकी की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया पापा। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं जा रही हूँ उसके पीछे। मुझे रोक के दिखाइए आप। पापा छोड़िए मुझे। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता मैं। इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। पापा पापा मैं अपने हाथ की नसी काट लेता। पापा नहीं, पापा छोड़िए छोड़िए। पापा पापा क्या कर रहे हैं आप? बेटा, मैं सच कह रहा हूं, विक्की तेरे लिए सही नहीं है, अमन तेरे लिए सही है। मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा था। बेटा तू खुद ही बता, चोर लफंगे के साथ शादी करके खुश रहेगी? पागल हो गए गरिमा, पता नहीं क्यों बार बार फोन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? वही जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है।
आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझे? जबरदस्ती? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? देखिए, पति है इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करेंगे। मुझे यहाँ छूना मत। ठीक है अनु, तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, ठीक है? उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद इतनी आसानी से तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी अमन। ये तुमने सही नहीं किया। कैसे कैसे रोने, हेलो रोनी। रोनी सुन, तेरी एक हेल्प चाहिए यार। एक लड़की है, उसकी जानकारी निकालनी है। हाँ, जानकारी नहीं, उसकी लव लाइफ के बारे में जानना है मुझे। अनु नाम है उसका। हाँ, इंदिरा नगर की रहने वाली है। हाँ वही जिसकी आज शादी हुई है। थैंक्स यार। अनु, अरे बेटा अनु, जी जी बाबूजी। वो मेरी चाय गार्डन में भिजवा देना, मैं वहां बैठा। जी अभी लाई। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आशीर्वाद। अमन कहाँ है? वो अपने रूम में। मैं मिल के आती हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे गरिमा, आओ। शादी में क्यों नहीं आई? कैसे आती? उसकी शादी में जिसके साथ शादी के सपने मैंने बचपन से देखे। हमारा बस चलता तो हम कभी नहीं आते, पर क्या करूं, मजबूर हूं। तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। आई एम सॉरी गरिमा, मेरा तुम्हारा दिल तोड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं बचपन से तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पता नहीं तुमने अपने दिल में ये बात क्यों बिठा ली कि ये प्यार और नहीं गरिमा, पर मैं फिर भी तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। आई एम रियली सॉरी। हम अच्छे दोस्त थे और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है अमन। आई लव यू सो मच। क्या कर रही हो? मेरी शादी हो चुकी है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस एक बार मुझे जी भर के प्यार करने दो। गरिमा क्या कर रही हो? मेरी शादी हो चुकी है। अमन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्यों मुझे पड़ता है? मैं अनु के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। अगर मैं किसी के बारे में सोचूं तो वो मेरे लिए पाप है। तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, आइंदा से यहाँ मत आना। अमन तुम्हारी बीवी उतनी भी शरीफ नहीं है जितना तुम समझते हो। मैं दिखाती हूँ उसकी असलियत। निकलो यहाँ से। पापा ये लीजिए, यहाँ पे आपके साइन चाहिए। अमन, जी बाबा। मुझे तुमसे अनु के बारे में कुछ बात करनी है। क्या? यही कि उसका किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर है और उस लड़के का नाम विक्की। और ये आपसे किसने कहा?
अभी अभी जाते जाते गरिमा ने बताया। देख बेटा, तू अनु को ज्यादा ढील मत दे, वरना वो हाथ से निकल जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं बाइक चलाने वाली लड़कियों पे भरोसा नहीं करता। पापा जी, आप मेरे कैरेक्टर पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। माना मैं बाइक चलाती हूँ, पर मैं घर भी संभाल सकती हूँ। और हाँ, था मेरा अफेयर विकी के साथ, पर वो मेरा अतीत था। उसके बिना पर आप मेरा आज नहीं जज कर सकते। और आप क्या ढील देने की बात कर रहे थे? अभी जब गरिमा आई थी, आप जानते हैं क्या कर रही थी वो उनके कमरे में? अनु, क्या कर रही हो? मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम प्लीज प्लीज अंदर जाओ। पापा आप प्लीज ये गरिमा की बातें मत सुना कीजिए, वो कुछ भी बोलती है। और रही बात अनु के अफेयर की, तो वो उसका पास्ट था। सबका अपना एक पास्ट होता है, मुझे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए यही मायने रखता है कि वो मेरी बीवी है। और आज की सच्चाई तो यही है ना पापा, मुझे अनु पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। ट्रस्ट मी। अमन कितनी केयर करते हैं मेरी, जितना वो मुझे समझते हैं शायद ही कोई और समझता होगा। मुझसे प्यार भी करते हैं और भरोसा भी, हर तरह से मुझे सपोर्ट भी करते हैं। एक पति से यही सब तो चाहती है एक लड़की। सच कहते हैं पापा कि अमन बहुत ही अच्छे हैं। जबरदस्ती? मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? देखिए, पति है इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करेंगे। ठीक है अनु, तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस एक बार मुझे जी भर के प्यार कर लेने दो। करीना क्या कर रही हो? मेरी शादी हो चुकी है, मैं अनु के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। अगर मैं किसी के बारे में सोचूं तो वो मेरे लिए पाप है। पापा आप प्लीज ये गरिमा की बातें मत सुना कीजिए। और रही बात अनु के अफेयर की, तो वो उसका पास्ट था। सबका अपना एक पास्ट होता है, मुझे अनु पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। क्या हुआ अनु? कुछ काम था? आई लव यू। आई लव यू टू अनु। ये लीजिए आपका टिफिन। थैंक यू। वैसे मन तो नहीं कर रहा जाने का, पर जाना पड़ेगा। अच्छा अमन, शर्म लिहाज तो ताक पे रख के छोड़ दिया तुम लोगों ने। अब तक तो मैं इसे ही बेशर्म समझता था, तू भी बेशर्म होता जा रहा है। आई एम सॉरी पापा जी, पर आप फिर से मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। आप भी तो रूम में नौकर के आ सकते थे ना। जवान बेटा बहू अपने रूम में है, आप फिर भी। अनु क्या बोल रही? शांत हो जाओ, हाँ शांत हो जाओ। ठीक है, मेरा तो यहाँ बोलना ही बेकार है। अगर कहना आया था कि अगर तू साथ चल रहा है तो ठीक है, वरना मैं ऑटो से जा रहा हूँ। आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम अपना मूड ऑफ मत करना। हाँ, मैं शाम को जल्दी आऊंगा, फिर हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। हाँ, तुम रेडी रहना। बाय।
अनु, विकी, क्या तुम कहाँ से आए? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विकी, 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 तुम क्या क्या कर रहे हो ये? अनु, तुम नहीं जानते लेकिन मैं जेल में था। मैं भी सीधा वहीं से आ रहा हूँ। तुम्हारे पापा ने मुझे एक झूठे केस के अंदर जेल में डलवा दिया था। आई लव यू अनु, मैं ऐसे नहीं रह सकता। विकी, विकी छोड़ो मुझे। विकी, विकी समझने की कोशिश करो, मैं शादीशुदा हूँ, मैं किसी की बीवी हूँ। प्लीज, हमारे बीच जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं अनु, आने दो तुम्हारे पति को। मैं समझाऊंगा उसे, बोलूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। विकी प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल निकल। ये क्या कर रही हो निकल। अनु? पागल हो गए हो क्या? पागल हो गई हूँ मैं। निकलेगा नहीं ना तो जान से मार दूंगी। चल। ठीक ठीक, मैं जा रहा हूँ। ये क्या चाहिए? कुछ नहीं, वो पर्स भूल गई थी अपना, वही लेने आई हूँ। ले लो। हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कौन सी वीडियो दिखानी थी? ये क्लिप तुम्हें कहाँ से मिली? वो मैं तुम्हारे घर गई थी, अपना पर्स भूल गई थी। तभी मैंने देखा कि अनु अपने बॉयफ्रेंड को हग कर रही है, तो मैंने चुपके से वीडियो बना ली। और उसके बाद दोनों बेडरूम में चले गए थे। आगे की वीडियो नहीं बना पाई। नहीं, मुझे अनु से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो कहती हूँ अमन, आप जल्द से जल्द उसे तलाक दे दो। नहीं, मैं अभी उसे कुछ नहीं बोलूंगा। मैं उसे रगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। आप तो आज जल्दी आने वाले थे। हाँ, वो ऑफिस में थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया। तो आज हम घूमने जा रहे हैं, आपने सुबह कहा था। नहीं, आज मूड नहीं है। सुनिए, कौन हो तुम? तुम्हारे फायदे की बात करनी है। मेरे फायदे की बात? पर तुम हो कौन? मैं गरिमा, अनु के पति की दोस्त। यानी उसके पति ने तुम्हें यहाँ भेजा है? नहीं नहीं, मैं खुद आई हूँ। वो क्या है ना, तुम्हें अनु चाहिए और मुझे अमन, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अमन और अनु के बीच में दरार पड़ेगी और वो अलग हो जाएंगे। मतलब तुम अमन के प्यार की मारी हो? देखो गरिमा, मैं चाहता तो हूं कि अनु मेरे पास आए, पर वो मेरे पास आएगी नहीं। कैसे आशिको, इतनी जल्दी हार मान के? तुम्हें बस एक काम करना है, अनु को अपने घर बुलाना है, फिर अनु को अपने करीब लाना है। अमन देखेगा और फिर अनु तुम्हारी। बस अमन को बुलाना मेरा काम है। डन। ओके। तुमसे मना किया था ना फोन करने के लिए। कॉल मत रखना वरना सही नहीं होगा। क्या कर लेगा तू? क्या करेगा तू? अनु, जितना जल्दी हो सके वापस आ जा मेरे पास, नहीं तो सब बर्बाद कर दूंगा मैं। अच्छा, धमकी दे रहा तू मुझे? तुझे क्या लगता है कि धमकी से रह जाऊंगी मैं? है कहाँ तू, बता मुझे, आती हूँ मैं वहां पर। तेरी गुस्सा करने की आदत गई नहीं ना अभी तक? ठीक है, अगर इतना ही ताव आ रहा है तो आजा, घर पर ही हूँ। घर पर ही रहना बेटा, तुझे आके बताती हूँ असली अनु क्या चीज है, समझा?
अनु 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 मेरी बात सुन। अरे यार हमेशा गुस्से में क्यों रहती है यार तू? मेरी बात तो सुन। तेरे बिना नहीं रह सकता यार, प्लीज वापस आ जा मेरी लाइफ में प्लीज। कुछ आखिरी पल बिताने मेरे तेरे साथ, उसके बाद तेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा। प्लीज प्लीज कहा ना मैं अमन की बीवी हूँ, उससे प्यार करती और हमेशा करती रहूंगी, इसलिए मेरे छूने का सोचना भी बंद कर। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? सर पे चढ़ रही है। अनु को हाथ भी मत लगाना वरना जान से मार दूंगा। अमन आप यहाँ? हाँ, मुझे गरिमा ने यहाँ पे बुलाया था ताकि मैं देख सकूं कि तुम कितनी गलत हो और छुप छुप के अभी भी विकी से मिलती हो। पर मुझे तुम पे पूरा भरोसा है अनु, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था गरिमा को कि गलत तुम नहीं, गलत वो है। बाहर आ जाओ गरिमा, बहुत हो गया। देखा गरिमा, अनु सिर्फ मेरी है। अनु पर तो मुझे हमेशा से भरोसा था, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे वो आधी अधूरी वीडियो दिखाई, मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत जरूर करोगी। इसीलिए मैंने वो गाड़ी बंद होने का नाटक किया और वो वीडियो पूरी देखी। चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बैठो। अरे ये क्या हो गया? लगता है सेल्फ नहीं चल रहा। अपना फोन देना प्लीज, मुझे टॉर्च के नीचे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। और उस दिन से अनु पर मेरा यकीन और भी पक्का हो गया, लेकिन मैं नाटक करता रहा ताकि तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। मैं तुम्हें साबित करना चाहता था कि अनु मुझसे कितना प्यार करती है। अनु का प्यार प्यार और मेरे प्यार का क्या? बचपन से मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमसे शादी के सपने देखे हैं, उसका क्या बोला अमन? बहुत हो गया तुम लैला मजनू का, समझे ना? आज मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा। और तू इस अमन के लिए छोड़ रही है तू मुझे? इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा ना मैं आज, खत्म कर दूंगा मैं इसको। मुझे क्या किया तूने? गरिमा को जान से मार दिया। ये क्या किया तूने? आइए साहब, ये गुंडा मेरी बेटी की जिंदगी हराम कर रखी है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। पापा को यहाँ का कैसे पता चला? यहाँ आने से पहले मैंने पापा को फोन कर दिया था, उन्हें बताया था कि विकी मुझे परेशान कर रहा है और मैं उसे मिलने जा रही हूँ।
बुरे के साथ बुरा ही होता है। गरिमा के साथ भी वही हुआ। विक्की अभी जेल में है, गरिमा के कत्ल की सजा काट रहा है। वही अमन और अनु अपनी जिंदगी में खुश हैं। अनु ने जो किया वो काबिले तारीफ है। विक्की और गरिमा की इतनी कोशिशों के बाद भी उसने अपनी मर्यादा को पार नहीं किया और वही किया जो एक जिम्मेदार पत्नी को करना चाहिए था, और साबित कर दिया कि हर वो लड़की जो दबंग है, बाइक चलाती है, खुले विचारों वाली है, गलत नहीं होती। वो भी संस्कारी होती है और अपनी जिम्मेदारी, अपना परिवार और अपने पति को अच्छे से संभाल सकती है। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।